जय हिंद दोस्तों एलएसी के पास इंडियन आर्मी ने तैनात की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन और विक्रम एस ने भरी सफल उड़ान। वहीं फॉरेन मिनिस्ट्री का ड्राइवर पाकिस्तान भेजता था सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और पाकिस्तान के होने वाले आर्मी चीफ पर है पूरी दुनिया की नजर। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन तैनात कर दी है और मीसामारी में इस स्क्वाड्रन का बेस बनाया गया है। वहीं एलएसी पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की एलएसी के पास तैनाती बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि एलएसी पर हालात स्थिर है लेकिन समस्या बनी हुई है। उन्होंने बताया कि चीनी सैनिकों की तैनाती में बहुत कमी नहीं आई है, हालांकि कुछ टुकड़ियों के कम होने के सिग्नल मिल रहे हैं। वैसे भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 17वें दौर की बातचीत के लिए तारीख तय करने पर चर्चा हो रही है। वहीं इंडियन आर्मी ने अपनी पहली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को मीसामारी शिफ्ट किया है। ये एलएसी के पास है और इस स्क्वाड्रन को इसी साल जून में बेंगलोर में बनाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इसी महीने की पहली तारीख को मीसामारी शिफ्ट किए गए थे और तीसरा हेलीकॉप्टर इस महीने के आखिर तक वहां चला जाएगा। चौथा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अगले महीने मिलेगा और 5वां लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अगले साल जनवरी में मिल जाएगा। इसके बाद स्क्वाड्रन पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। वहीं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस को श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया है। इस रॉकेट को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है और इसका नाम भारत के चीफ साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। साथ ही स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है, जिसमें 3 कंज्यूमर पेलोड हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये वास्तव में भारत के स्पेस प्रोग्राम की यात्रा की नई शुरुआत, एक नई सुबह और एक नई पहल है। ये भारत के लिए अपने खुद के रॉकेट डेवलप करने और भारत के स्टार्टअप आंदोलन में एक इम्पोर्टेंट मोड़ है और इस रॉकेट का वजन करीब 545 किलोग्राम है। वैसे रॉकेट को डेवलप करने वाले स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने एक ट्वीट में इसके सफल लॉन्च की घोषणा की है। वैसे ये मिशन स्काई रूट के लिए एक इम्पोर्टेंट मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि ये उन 80% तकनीकों को मान्यता दिला चुका है जिनका इस्तेमाल विक्रम 1 ऑर्बिटल व्हीकल में किया गया है। स्काई रूट कंपनी और इसरो के बीच रॉकेट लॉन्चिंग को लेकर MOU साइन हुआ था और विक्रम एस रॉकेट के साथ 3 पेलोड्स हैं, जिसमें एक फॉरेन कस्टमर का है। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फ्राइडे को फॉरेन मिनिस्ट्री में वर्किंग एक ड्राइवर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। सोर्सेस के मुताबिक ड्राइवर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करता था। इसके अलावा ये बात सामने आ रही है कि इसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया था और पुलिस के सोर्सेस ने बताया कि उन्हें इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि विदेश मंत्रालय का एक ड्राइवर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की एक महिला को भेजता है और ये महिला ISI की एजेंट है। वहीं पाकिस्तान इस महीने के अंत में अपना नया आर्मी चीफ चुन लेगा और वहां हो रहे इस बदलाव पर कई देशों की नजर है। हालांकि वहां इसकी चर्चा ज्यादा दिनों तक नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान में इस बदलाव के कई मायने हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पड़ोसी राष्ट्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और वहां सेना को मेन ताकतवर संस्थाओं में शामिल किया जाता है, क्योंकि अस्तित्व के 75 में से 36 साल यहाँ सेना ने ही राज किया है और पूरी दुनिया में करीब करीब ये बात क्लियर है कि बिना सेना के आशीर्वाद के कोई भी सरकार पाकिस्तान में नहीं टिक सकती। दोस्तों, वहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसीज के निर्धारण में सेना की सलाह को जबरदस्त अटेंशन दिया जाता है और ऐसी परिस्थिति में जो भी नया आर्मी चीफ वहां आएगा वो भारत, चीन, अमेरिका और तालिबान शासित अफगानिस्तान से अपने रिश्ते नए तरीके से तय करेगा। वैसे पाकिस्तान के 30 में से 19 प्रधानमंत्रियों को जनता ने चुना, लेकिन इनमें से कोई भी अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका। तो देखते हैं आर्मी चीफ का पदभार कौन संभालता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।